आप एक गवाही को संभाल के रखते हो तो क्या होता है फिर? प्रॉब्लम क्या है कि जब एक बंदा नशे छोड़ता है, उसे लगता है कि अब मैंने नशे छोड़ दिए, अब मेरी लाइफ बोरिंग हो गई, अब आगे क्या? क्योंकि आगे वही गरीबी है, आगे वही श्राप है, आगे वही चैलेंज है, आगे वही चुनौती है। कुछ भी बदल नहीं रहा सिवाय इसके कि मैंने नशा छोड़ दिया। और एक दिन क्या होता है, जब वही बंदा निराशा में जाता है, वो नशे दोबारा करने शुरू करता है। क्यों? क्योंकि शैतान ये जानता है कि अगर आप अपनी गवाही में बने रहे तो परमेश्वर ने कहा मेरा राज्य एक राई के दाने के समान है। जब वो बोया जाता है तो छोटा होता है, लेकिन जब वो पुंगरता है, जब वो बड़ा होता है, जब वो बाहर आता है पौधा बन के, तो वो बाकी पेड़ों से बड़ा और बाकी पंछी उस पर बसेरा करते हैं। इसका मतलब क्या है? बड़ी गवाही का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। बड़ी हीलिंग का या बड़े डिलीवरेंस का या बड़े छुटकारे का कोई भी शॉर्टकट नहीं। आपको छोटी सी एक टेस्टिमनी मिलती, हो सकता है वो गवाही आप शेयर भी ना कर सके लोगों से, पर आपको पता है वो आपकी लाइफ में बनी है और आपको परमेश्वर निशानी देता है। बाइबल कहती है इब्रानियों की पुस्तक में कि परमेश्वर अपने चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा आपको निशानियां देते हैं, अपने प्रेरितों की निशानियां, अपनी आत्मा की निशानियां और अपने राज्य की निशानियां। और जब आप वो निशानी पकड़ लेते हैं, आपको मालूम होता है कि अब जो मेरी लाइफ में हुआ ये कोई नहीं कर पाया। आप जानते हैं जिस दिन मैं मसीह में गया, मेरी मेन प्रॉब्लम जाने की थी कि मुझे मेंटली अपसेट के अटैक होते थे। कोई डॉक्टर, कोई जगह नहीं छोड़ी, सब कुछ ट्राई किया। और जिस दिन पहले दिन मुझ पे प्रार्थना हुई थी, मेरी 100% हीलिंग नहीं हुई थी, लेकिन मुझे इतना समझ आ गया था कि कुछ है, कोई जीवित परमेश्वर ने मुझे छुआ है आज। आपको क्या लगता है कि शैतान क्यों लोगों को भरमाते हैं? उसे मालूम है अगर ये पहली गवाही पकड़ के रखेगा या परमेश्वर के राज्य में बना रहेगा तो परमेश्वर इसको सेकंड टेस्टिमनी देंगे। ये थंब रूल तो नहीं है, मतलब ये एक, लेकिन हो सकता है कि एक बंदा पाप करे और उसको दूसरी गवाही मिल जाए, पर वो गवाही उसके नुकसान का कारण हो सकती है, ना कि फायदे का। बट सही यही है कि अगर आप एक गवाही को संभाल के रखते हैं और आप उस पर खड़े रहते हैं, आप उस पर बने रहते हैं, तो वो राई के दाने के समान है, तो वो बढ़ने वाला है। आप अपनी छोटी गवाही को अगर आज इस वचन पे यकीन करो, बड़ी कर लोगे। जब परमेश्वर के राज्य की समझ आती है, आप एक लेवल पे नहीं रहते हो। अगर आप पौलुस की लाइफ देखो तो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उसकी जिंदगी बदली, ये उसकी गवाही थी। पर अगले 3 साल वो सिर्फ प्रचार करता रहा, एक भी मिरेकल उसकी लाइफ से चर्च में कभी नहीं हुआ। बस एक ही चमत्कार था उसकी जिंदगी को, लोग जब देखते थे तो एक ही बात बोलते थे, ये वही है जो कलीसियाओं को सताया करता था और अब ये परमेश्वर की महिमा करता है। बस एक ही गवाही थी उसकी। धीरे धीरे पौलुस की लाइफ से हीलिंग्स होनी शुरू हुई। धीरे 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 वो हीलिंग्स, डेड लोग रेज होने शुरू हो गए उसकी सेवकाई से, कलीसियाएं बननी शुरू हो गई, पत्रियां बननी शुरू हो गई और परमेश्वर ने उसे एक अलग लेवल पे पहुंचाया। पर अगर पौलुस ये कहता 3 साल बाद कि यार मैं प्रचार करता जा रहा हूं, प्रचार करता जा रहा हूं, कोई मिरेकल नहीं हो रहा, परमेश्वर मेरे जीवन में ये साबित नहीं कर रहे लोगों की लाइफ में कि वो जीवित परमेश्वर है, कोई चंगाई नहीं इतनी हो रही, लेकिन सिर्फ मैं प्रचार करता जा रहा हूं, प्रचार ही करता जा रहा हूं। अगर आप दानियेल की लाइफ देखो, जब वो बच्चा था उसे उठा के ले गए उसके घर से कि राजा, हमारे राजा ने बोला है कि राजवंश जो है उसके बेटों को लेके आओ और वो मेरे घर पे नौकरी करें, उनको सिखाओ और समझाओ। तो उसने कहा, जब वो राजा के घर में था तो राजा के बंदों की ड्यूटी लगी कि इसको खाना दो, और उनके लिए खाना ठहराया जाता था कि इसको मीट देना है, इसको ये देना है, इसको दाखरस देना है। और दानियेल ने कहा कि ये खाना बाइबल में मना किया हुआ है, मैं ये नहीं खा सकता। अभी कोई गिफ्ट काम नहीं कर रहा था उसकी लाइफ में, पर परमेश्वर में चलने में, पवित्रता में उसने अपनी निराशा से बढ़ के रुचि दिखाई कि ठीक है मेरी लाइफ में निराशा है, ठीक है मुझे घर से अलग कर दिया गया, ठीक है मुझे जबरदस्ती यहां पे लेके आए मुझे सिखाने के लिए, लेकिन अभी भी परमेश्वर के वचन को तोड़ूंगा नहीं। जब पवित्र आत्मा के साथ आपका संबंध बनता है, वो आपको वो देता है जिसके लिए उसने आपको अपने पास बुलाया है। आपको समझ आनी चाहिए कि ये तरीका है चलने का। जैसे पौलुस को समझ आ गई कि ये वे है,
निराशा हो, प्रॉब्लम हो ना हो, बस ये रास्ते, मैंने इसी रास्ते पे चलना है। 3 साल प्रचार, हीलिंग शुरू, मिरेकल शुरू, कलीसियाएं शुरू, पत्रियां शुरू, आज तक उसकी पत्रियां हम पढ़ रहे हैं। पर आज डेविल क्या करता है, जब एक काम नहीं हुआ, एक काम अड़ गया, या एक काम आपके सामने ऐसा है जो आपको मुश्किल लग रहे हैं, वो आपको यूज करता है उस काम को, और एक तरफ से आपको खींचता है वो, कभी शराब खाने के लिए, कभी ब्लू फिल्म देखने के लिए, कभी व्यभिचार के लिए, और दूसरी तरफ से आपको वो दिखाएगा जो अब तक नहीं हुआ। बेटर ये है जो परमेश्वर कर चुके हैं आपकी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में, उस पे कंसंट्रेशन रखो, पवित्रता को बना के रखो, अपनी चाल को बना के रखो, और देखो फिर खड़े खड़े यहोवा के उद्धार के काम। आमीन। छोटा चर्च।